हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग फिर से चैप्टर नंबर 8 जो है त्रिकोणमिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री का प्रश्नावली 8.4 का हम लोग 5वां का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन इस वीडियो सेशन में करेंगे। इससे पूर्व का जो वीडियो है या इससे पूर्व का जो प्रश्नावली है, किसी भी प्रश्न में आपको डाउट है, किसी भी प्रश्न आपसे नहीं बनते हैं, आप ज़रूर से प्लेलिस्ट को चेक करें। प्लेलिस्ट में सारे डिटेल के साथ, सारे कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन को बनाया गया है और वहाँ डाला गया, अपलोड किया गया है। या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक चेक कर सकते हैं या आई बटन पर भी क्लिक करके सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 5वां नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है, हाँ एक बात और, आप अगर इस क्वेश्चन को नहीं बनाए हैं तो पहले एक बार बना के देख लें, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ पे है ये आपको पता करना होगा। ये यदि आपको पता है तो फिर आप इस प्रश्न के हल को आराम से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आप एक बार ज़रूर से आप बना के चेक कर लें कि आपसे बनता है या नहीं बनता है। आइए हम इस प्रश्न को करते हैं। ये जो प्रश्न है 5वां नंबर, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित सर्व समीकरणाएं सिद्ध कीजिए। यानी ये जो सर्व समीकरण है, इस सर्व समीकरण हमको सिद्ध करना है। और इसमें कहा गया है कि जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से क्या है? छोटा है। और इसका जो पहला क्वेश्चन दिया है, ये जो 5वां का पहला क्वेश्चन है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। यानी इसमें एक LHS है, यानी लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का इसका स्क्वायर दिया हुआ है, हम इसका स्क्वायर रख लेते हैं। और ये इसको हल करके लेफ्ट हैंड साइड को हमको हल करके RHS के बराबर यानी दायां पक्ष के बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ तक हमको लाना है। आइए मेरे साथ आप भी थोड़ा सा सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए कि आखिर ये कैसे आएगा कॉस में, मतलब कॉसेक से हमको कॉस में जाना है। तो कॉस में जाने के लिए जब सर्वसमीका वाला फार्मूला देखते हैं तो 3 फार्मूला हमने ऊपर में लिखा है और यही 3 फार्मूला सर्वसमीका के फार्मूले हैं और इसी से सारे फार्मूले बनते हैं। और आपके मैथमेटिक्स में जितने भी क्वेश्चन हैं इसी 3 जो फार्मूले हैं इसी पे आधारित है। अब यहाँ देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं कि कॉस जो आएगा कहाँ से आएगा, जिसमें साइन रहेगा तब आएगा। यानी हमको कॉसेक को कहाँ ले जाना पड़ेगा, पहले साइन में। और कॉसेक को साइन में ले जाने के लिए एक फार्मूला होता है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये फार्मूला आपने पूर्व में पढ़ा था। कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 और इसमें से अगर हम कॉसेक थीटा को बाहर निकालते हैं तो बराबर क्या हो जाता है 1। और ये बाएं तरफ है, साइन कहाँ है, बाएं तरफ। दाएं तरफ अगर ले जाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, बट्टा में चला जाएगा, यानी भाग में चला जाता है। बराबर किस तरफ से उस तरफ जो जाता है तो गुना किस में बदल जाता है, भाग में, यानी बट्टा में चला जाएगा। यानी कॉसेक को हम लोग साइन में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ना कॉसेक थीटा को 1 बटा साइन थीटा। समझ में आई? चलिए आगे करते हैं। और कॉट को भी हम लोग को पहले कहाँ ले जाना पड़ेगा, साइन में। साइन में तोड़ लेंगे तो साइन में तोड़ने के लिए इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। कैसे इसको तोड़े, और इस पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर पहले लगा दीजिए। कॉट को ये कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो टेन का हम लोग लिखते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और जब इसका हम अपोजिट करेंगे यानी कॉस को ऊपर और टेन को कहाँ लाएंगे, नीचे लाएंगे, तो ये टेन भी अपोजिट हो जाएगा, यानी इसका व्युत्क्रम हो जाएगा और ये बन जाएगा क्या, कॉट बन जाएगा। यानी कॉट जब लिखेंगे तो कॉस को ऊपर और साइन को नीचे लिख देंगे। ठीक है, आइए इसका स्क्वायर करते हैं। अब यहाँ स्क्वायर हो गया तो हम एक चीज़ देख रहे हैं इसमें। अब क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाइए बच्चों। अब क्या करेंगे, या तो यहाँ पे आप स्क्वायर देख रहे हैं और एक चीज़ और आप देख रहे हैं कि ये भिन्न घटाव है, तो भिन्न घटाव पहले हम लोग कर लेते हैं। स्क्वायर करना थोड़ा सा कठिन है, इससे पहले हम लोग भिन्न घटाव कर लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे स्क्वायर का काम क्या होगा। तो भिन्न घटाव करते हैं। भिन्न घटाव करने के लिए नीचे वाला जो हर होता है इस दोनों का हम लोग LCM लेंगे। और साइन थीटा का LCM क्या होगा, साइन थीटा तो ये होगा। अगर मान लीजिए कि 2 है, दोनों संख्या अगर बराबर है, इसका लॉसो अगर निकालते हैं हम लोग, 2 से लगेगा, 2 1 2, संख्या क्या हो जाता है, वही संख्या रह जाता है, लॉसो नहीं रह जाता है। इसीलिए साइन थीटा का लॉसो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा हर से भाग दीजिए, साइन थीटा से साइन थीटा में भाग देंगे, 1 मरतबे लगेगा, और ऊपर वाले अंश को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, माइनस, फिर साइन थीटा से साइन थीटा में भाग दीजिए 1 मरतबे, और 1 को कॉस थीटा से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और इस पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लिख दीजिए। अब क्या आ गया, थोड़ा सा यहाँ समझिए, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है, क्योंकि होल स्क्वायर है, यानी पूरे पर स्क्वायर है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और बट्टा में लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर थीटा, यानी दोनों पर स्क्वायर अलग अलग हमने लगा दिया। अब क्या आ गया, ऊपर में है कि 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ आप जानिए कि a माइनस बी है, उसका स्क्वायर है। मान लीजिए कि a है, a मानते हैं इसको, इसको b मानते हैं,
या एक्स वाई में मानते हैं या ए बी में मानिए, तो ए बी है, मान लीजिए कि यहाँ पे लिख देते हैं ए माइनस बी है और इसका स्क्वायर है, यानी इसको 2 बार लिख के हमको गुना करना पड़ेगा, यानी ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी 2 बार लिख के हमको इसको क्या करना पड़ेगा, गुना। स्क्वायर का मतलब यही होता है, तो इसको भी हम 2 बार लिख के गुना तो कर सकते हैं ना, 1 माइनस कॉस थीटा और बट ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये 2 बार लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो लिख सकते हैं। चलिए आगे करते हैं हम लोग। अब साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला यहीं से तो आएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा में बदलेगा। अब कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर ए है, कोण है ए रखिए या थीटा रखिए, या जो कोण का मान होगा वो यहाँ पे रख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए को अगर हम बाएं तरफ रखते हैं, बाकी बात सबको दाहिने तरफ ले जाते हैं, तो एक तो पहले से दाएं में है, और जब ये कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ जाएगा, अभी कहाँ है ये, अभी कहाँ है, बाएं में, और बाएं से कहाँ ले जा रहे हैं इसको, दाएं में। तो कॉस स्क्वायर थीटा जो प्लस में है ये किस में बदल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर ए माइनस में हो जाएगा। यानी माइनस किस में, प्लस में, और प्लस किस में बदल जाता है, माइनस में, जब बराबर से इस तरफ से उस तरफ किसी संख्या को ले जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी क्लियर। चलिए आगे हम लोग करते हैं, सेम टू सेम ऊपर वाले को रहने देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, हमको 1 माइनस कॉस थीटा लाना ही है, इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर में है, इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको रहने देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इसको रहने देते हैं। अब इसको हम लोग कॉस थीटा जो एगो प्लस में है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस में है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में है, जबकि यहाँ पे प्लस में लाना है। तो एक फार्मूला होता है, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाए, अगर हम इसको एक को स्क्वायर कर दें और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे लिख दें, तो कोई फ़र्क पड़ेगा, बताइए बच्चों, कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक का स्क्वायर अगर करेंगे फिर भी क्या आएगा, एक ही आएगा। और इसको कॉस स्क्वायर थीटा को तो हमने कॉस स्क्वायर थीटा ही किया है, कोई कुछ किया है, कुछ नहीं किया है। और यहाँ पे एक फार्मूला लग जाएगा आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर ए मानते हैं 1 को और कॉस को बी मानते हैं, तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी, यानी सर्वसमीका में हम लोग करते हैं, और ए माइनस बी ये आपका क्या होता है, सर्वसमीका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब हम गुना करते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, आइए हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, इसको ऊपर वाले को रहने दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। नीचे वाले में क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, एक बार प्लस कर देंगे और एक बार 1 माइनस कॉस थीटा कर देंगे, ठीक है। और ये आया कहाँ से, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने कर दिया है, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ कटने वाले हैं ऊपर नीचे, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, दोनों बराबर है, दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, अब बचेगा आपको क्या बच रहा है, तो 1 माइनस, ऊपर में क्या है माइनस कॉस थीटा, और बट्टा में क्या बच रहा है 1 प्लस कॉस थीटा। और यही आपको प्रूव करना था, और यही आपका क्या है RHS है, और यही आपको जो है प्रूव्ड करना था। तो प्रूव्ड हो गया 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा, इतना बराबर हो गया, यानी ये प्रूव हो गया आपको। और 5 नंबर का सवाल आप आसानी से बना पाइएगा। ऐसे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करवाया जाएगा, आप सिर्फ जो है अच्छे तरीके से पूरे वीडियो को बारीकी तरीके से देखिएगा, आप स्किप करके मत देखिएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको ये दूसरा नंबर क्वेश्चन नहीं बना है तो दूसरा नंबर क्वेश्चन भी हम लोग करते हैं, और आप इसको देखिए अच्छे तरीके से, आप समझ पाएंगे, सारे डिटेल में सारे कंसेप्ट के साथ आपको बताएंगे। यदि किसी तरीके का आपका फिर भी आपको समझ में दिक्कत होता है तो आप जरूर से हमको कमेंट कीजिए, कमेंट का हम रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है आपका, ये दिया हुआ है कि कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए बराबर दिया हुआ है सेक ए, यानी ये भी क्या है आपको LHS और RHS प्रूव्ड करने वाला क्वेश्चन है, यानी सिद्ध करने वाला है। तो पहले हम लोग LHS को लिख लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे। LHS को लिख लेते हैं, LHS क्या है मेरा, कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए प्लस दिया है 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए, और ये जो है मेरा RHS है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्यूशन करके हमको क्या लाना है, RHS यानी 2 सेक ए लाना है,
चलिए तो हम लोग LHS को थोड़ा सा सोचते हैं। LHS को सोचते हैं, हमको इस LHS से हमको लाना है क्या, सेक RHS में लाना है। RHS में हमको लाना है सेक। यहाँ कॉस है तो कॉस से तो सेक बदल ही जाता है। कैसे, तो कॉस इंटू सेक को जब हम गुना करते हैं तो बराबर क्या जाता है 1। तो इसमें किसी दूसरे रूट की ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरे रास्ते की ज़रूरत नहीं है, हमको यहीं से मिल जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, इसको देखिए यहाँ पर कर क्या सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका ये LCM लेके हम लोग भिन्न जोड़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसको बच्चों, क्या कर सकते हैं, इसको भिन्न जोड़ कर सकते हैं। और भिन्न जोड़ करने के लिए हम सबसे पहले क्या काम होता है, तो नीचे वाले हर जो है इस दोनों का LCM निकालते हैं। और LCM हम लोग जब अलग अलग संख्या हो, ये अलग अलग संख्या, मान लीजिए कि ये 1 प्लस साइन है और ये कॉस है, तो दोनों अलग अलग संख्या है। अगर अलग अलग संख्या मान लीजिए कि 3 और 5 है और कटने वाला कोई नहीं है इसमें उभयनिष्ठ, तो दोनों का हम लोग क्या करते हैं, गुना करके LCM निकाल लेते हैं। यानी इसका LCM कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। तो इसका LCM हम दोनों को क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। यानी 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा LCM। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो हर है, हर से LCM में क्या करेंगे, भाग देंगे। अब 1 प्लस साइन ए, अब 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, भाग देने पर क्या बचेगा, कॉस ए। और ऊपर में क्या है, कॉस ए। तो कॉस ए और कॉस ए को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यानी 2 को गुना करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाता है। उसी प्रकार कॉस को जब हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दीजिए। फिर कॉस ए से हम देंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए में भाग। अब कॉस से कॉस कट गया, बचा क्या आपको 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए ऊपर भी है, तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए दोनों का अगर हम लोग गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि आप जानिए कि 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, इंटू 1 प्लस साइन ए, 2 बार हो जाएगा गुना इसका। और जब 2 बार हम इसको गुना करते हैं यानी a प्लस बी, अगर हम इसको a मानते हैं इसको b, इसको a मानते हैं इसको b, तो a प्लस बी और इंटू a प्लस बी है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी 2 बार है तो हम इसको स्क्वायर करके लिख सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए को रहने देते हैं। और 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अगर आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो बच्चा क्या लिखते हैं, हम इसको क्या लिखते हैं बताइए, इसको लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या लिखते हैं, b स्क्वायर। और इसको हम लोग यहाँ पे लिख के छोड़ देंगे चुकी में, क्योंकि आगे जो देखने वाला होगा, मेरा जो कॉपी चेक करेगा या कोई भी आपको प्रश्न को देखने वाला होगा, तो ये समझ जाएगा कि इस लाइन के बाद ये जो प्रोसेस किया ये कहाँ से लाया है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर। a हमने 1 को माना है तो 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 2, a कौन है 1 और b कौन है साइन ए, ठीक है। फिर प्लस बी स्क्वायर, तो b हम साइन ए को माने हैं तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि b में क्या है स्क्वायर है। क्लियर, आ गया ये। इसके बट्टा में क्या है, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए इसको लिख दिया हमने। अब क्या हो जाएगा, थोड़ा सोचिए, हमको 2 पुराना है, कितना पुराना है ये भी ध्यान में हमको रखना है। हर लाइन में हमको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है, वो जाना कहाँ है, लाना क्या है। हमको लाना है 2, जबकि हमको यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही पूरेगा, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही पूरेगा। और एक साइन स्क्वायर है और एक कॉस स्क्वायर है और प्लस में है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1, और 1 जोड़ के हम 2 ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। तो हम इस दोनों को एक तरफ लिख देते हैं, यानी साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, इस दोनों को हम लोग एक तरफ लिख देते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इस दोनों को लिख दिया। फिर यहाँ पर क्या है, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे 2 ही होगा, और साइन ए को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2 साइन ए हो जाएगा। अब बट्टा में क्या आ जाएगा, तो बट्टा में वही होगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। बातें समझ में आ रही है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे आइए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे 1 यहाँ हो गया साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन ए हो जाएगा। और बट्टा में क्या होगा, तो बट्टा में है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा आपको ये 1 और 1 जुट के कितना हो जाएगा 2। इस 2 को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये साइन ए के साथ लगा हुआ है। साइन ए वाला अगर कोई दूसरा पद होता तो उसमें हम उसको जोड़ते। ये दोनों अचर एक साथ जुड़ जाएगा, यानी 2 प्लस हो जाएगा 1 और 1 2, और 2 क्या हो जाएगा साइन
ए हो जाएगा, और नीचे वही बात होगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आई। आगे क्या होगा, थोड़ा सा इधर हम लोग कर लेते हैं। आगे क्या होगा, तो ये 2 में 2 है, दोनों में 2 है, तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं। अब इस 2 में क्या बच जाएगा, भाग देंगे तो 2 एकान 2 प्लस, फिर इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन ए बच जाएगा। तो साइन ए लिख दीजिए यहाँ पे, और बट्टा में क्या लिख देते हैं हम लोग, 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ए। बातें समझ में आ रही है। आगे आइए, अब क्या हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे 2 आ गया कॉमन में, 2 कॉमन में आ गया, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ये इंटू में है। यहाँ अगर गुना का चिन्ह नहीं भी हो, अगर इंटू नहीं भी दिया हो, यानी कोष्टक नहीं भी किया हो, तो ये गुना में है। तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा आपस में, ऊपर नीचे है तो जरूर कैंसिल होगा। अब ऊपर क्या बच गया, 2 बट्टा क्या हो गया, कॉस ए। अब यहीं से आपको सेक लाना है। कैसे आएगा सेक, तो हम जानते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 1 बाई कॉस लिख सकते हैं। 2 एकान 2 बट्टा कॉस, 2 बट्टा कॉस है, कोई चेंजिंग नहीं आया। अब हम जान रहे हैं कि 2 इंटू 1 बाई कॉस बराबर होता है सेक ए। 1 बाई कॉस बराबर क्या होता है, सेक ए, और जब 2 से सेक ए को गुना करेंगे तो 2 सेक ए आप लिख सकते हैं, और यही आपका क्या है, RHS है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, और बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए, अगर दिक्कत हो यहाँ पे, अगर समझ में नहीं आई हो तो ये समझ लीजिए, हम जानते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1, और यहाँ से अगर हम लोग क्या निकालेंगे, सेक थीटा को निकालेंगे, या कॉस थीटा को निकालते हैं, या सेक को, मान लीजिए कि सेक को निकालते हैं, सेक थीटा को निकालेंगे तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा, ये कॉस किस में है, गुना में, बराबर की उस तरफ जाएगा, किस में बदल जाएगा, भाग में, यानी 1 बट्टा कॉस थीटा बराबर सेक थीटा लिख सकते हैं। 1 बाई कॉस थीटा बराबर हम लोग सेक थीटा को लिख सकते हैं। आई समझ में। किसी प्रकार का फिर भी अगर दिक्कत हो तो आप हमको ज़रूर से कमेंट करें, हम कमेंट का आपको रिप्लाई करेंगे, या अगले वीडियो सेशन में ज़रूर से उसको रखेंगे। आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ज़रूर से आप स्क्रीनशॉट ले लें। आशा करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ सारे प्रश्नावली का, सारे क्वेश्चन का PDF जो है बना हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए वहाँ जाके, और वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं सभी प्रश्न का। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों क्वेश्चन अब खत्म हुआ, और इस हम आशा करते हैं कि आपको भली भांति ये दोनों क्वेश्चन आपको डिटेल में समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको समझाने का तरीका अच्छा लगता है, आपको अगर समझ आती है, आप ज़रूर से वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों में शेयर कर दें, और सब्सक्राइब बटन को दबा के बेल घंटी को भी दबा लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक ज़रूर से पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।